हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, हम सब अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, पर कई बार ऐसे होता है कि हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते। आपने ये प्रॉब्लम अक्सर कई लोगों में सुना होगा कि वो ये कंप्लेन करते हैं कि मैं कंफर्ट जोन के अंदर हूँ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। एक्चुअली ये कंफर्ट जोन हम कहते किसको हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और ये भी जानते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर किस तरह से आया जाता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। दोस्तों, ह्यूमन टेंडेंसीज को हम बेसिकली 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंफर्ट जोन, एक होता है फियर जोन, एक होता है लर्निंग जोन और एक होता है ग्रोथ जोन। अब ये किस तरह से वर्क करते हैं, इसके बारे में हम एक स्मॉल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। आप समझ लीजिए कि आपको एक सिटी से दूसरे सिटी आपको ट्रैवल करना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपना सारा प्लान क्रिएट करते हो और उसके बाद आप ट्रैवल करने का एक डिसीजन लेते हो। और जब हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हमारे माइंड में अलग अलग नेगेटिव थॉट्स जनरेट होना स्टार्ट होते हैं। दोस्तों, इस वक्त मैं एक नेशनल हाईवे पर खड़ा हूँ और मैं एक तरह से कंफर्ट जोन में हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं रुक के मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, ये वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। पर अगर मैं कुछ कदम पीछे चले जाऊँ तो ये चीज़ इतनी आसान नहीं होगी। एक तरह से कंफर्ट जोन भी हम इसी को कहते हैं, जहाँ पर हम आराम से रुके तो रह सकते हैं पर परमानेंटली हम वहाँ पर रह नहीं सकते। वो निगेटिव थॉट्स शायद ऐसे हो सकते हैं कि क्या मेरी ट्रैवलिंग अच्छे से रहेगी, या जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरा काम होगा या नहीं होगा, मेरे साथ कोई अनहोनी चीज़ तो नहीं होगी, मेरा काम फेल तो नहीं हो जाएगा। इस तरह के अलग अलग थॉट्स आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये जो कुछ भी थॉट्स बिल्डअप हो रहे हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड के ऊपर ये हावी हो जाते हैं। और कई सारे लोग फिर क्या करते हैं कि वो अपना डिसीजन ले ही नहीं पाते। आपके पास प्लान होता है पर आप क्या करते हो, एक तरह से एक फियर में आप अटक जाते हो और इसी को हम कहते हैं फियर जोन। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पर ठहर के मैं सिर्फ ये सोचता रहूंगा कि एक्चुअल जब मैं रोड पे चला जाऊं तो मुझे कितने ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ेगा, अगर हम सिर्फ यही चीज़ें सोचते रहेंगे तो क्या हम एक्चुअल कभी फ्लो में आ सकते हैं? हम फ्लो में अगर सोचकर सिर्फ नहीं आ सकते, उसके लिए हमें पीछे वाली वो व्हाइट लाइन क्रॉस करनी ही पड़ेगी। और जब हम वो व्हाइट लाइन क्रॉस करेंगे उसी वक्त हम अपने सारे माइलस्टोन को फेस कर पाएंगे और उसके बाद ही हम आगे चल के अपना डेस्टिनेशन अचीव कर पाएंगे और अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। तो जब कोई अपने स्फीयर को टैकल करके बाहर निकलता है तो क्या होता है, उसको नॉलेज भी गेन होना स्टार्ट होता है और एक्सपीरियंस भी मिलना स्टार्ट होता है और इससे वो अपने आप एक प्रोसेस में लग जाता है जिसको हम कहते हैं लर्निंग जोन। और जब आप इस लर्निंग जोन को पार करते हो या इसके अंदर जीना स्टार्ट करते हो तो अपने आप आपके प्लान्स में, आपके जो कुछ भी आप वर्क कर रहे हो, इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और इसको हम एक तरह से कहते हैं ग्रोथ जोन। तो दोस्तों, इस तरह से कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन, ये ह्यूमन के सक्सेस की एक बात हम एक जनरली ह्यूमन टेंडेंसीज के हिसाब से हम इसको डिराइव करते हैं। मगर ये तो हो गया एग्जाम्पल। अब इन चीज़ों का हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कैसे लेकर आएं? गाइज, इसके लिए बहुत सिंपल वे है और वो ये है कि आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ में या कौन से वर्क में या किन करियर में आपको इंटरेस्ट है और आप किस चीज़ में अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। कई बार ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं, हम अपना करियर या हम अपने प्लान्स इन चीज़ों पर हम रिलाई करते हैं कि किस चीज़ों में ज़्यादा स्कोप है या कहाँ पर ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा। एक तरह से आप इन चीज़ों को भी सोच सकते हो, पर ये कम्प्लीटली आपका गोल या आपका फ्यूचर डिसाइड करने का वे नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज़ पहले देखनी चाहिए कि आपका पर्टिकुलर इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आपका इंटरेस्ट आपको समझ में आएगा तो नेक्स्ट स्टेप आपकी ये होगी कि आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको नॉलेज गेन करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस लेना है। क्योंकि जब आप उसके अकॉर्डिंगली नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर देते हो, उस वक्त आपको एक्चुअल वो काम करने में मज़ा आता है। क्योंकि शुरुआत में हर किसी काम में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती ही है, क्योंकि हम उस रूटीन में नहीं होते, हमारा माइंड उस प्रोसेस में नहीं होता। पर एक बार जब हम अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हम एक्चुअली लर्निंग प्रोसेस में आ जाते हैं, तो क्या होता है, उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है और उस इंटरेस्ट जनरेट होने के बाद आप क्या करते हो, नए नए वेज उस काम को करने के आप ढूंढना स्टार्ट कर देते हो और उसी के साथ साथ आप उस वर्क में एक तरह से उसको आप अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना लेते हो।
और उसके बाद जो कुछ भी आपको आपके लाइफ में अचीव करना है या जिस किसी फील्ड में आपको करियर करना है, आप एक तरह से अपने आप एक इंटरेस्ट डिस्कवर करके आप एक के बाद एक जोन आप क्रॉस करना स्टार्ट कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप एक तरह से ग्रोथ करना आपने स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखना कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको फियर से बाहर निकलना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो वर्क आप कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, और अगर आपका इंटरेस्ट उसके अंदर होगा तो आप ऑटोमेटिकली आप फियर्स भी टैकल कर लोगे, आप लर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे और उसी तरह से आपको आपके फील्ड में ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो सबसे पहले आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और कोई भी चीज बगैर मेहनत के नहीं मिलती। इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और एक बार आप एक्चुअली हार्ड वर्क स्टार्ट कर दोगे तो ये सारे कंफर्ट जोन, फियर जोन ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे और लर्निंग जोन और ग्रोथ जोन से आप अपना फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दिस इज अर्शद सैयद, थैंक यू सो मच।